कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाय। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब मय मगन देखि दो वीरा। वर्णिन जाय दशा तिन केरी, लई जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सिख दे, लोचन लाहु लेऊ छन एहि। राम देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होए शिथिल तन मन वर बानी। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तिन पात। कवई गवाई छिन कुसुम, गव नभ अभय की प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचहि नाथ कहे मृदु बानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेष। जानि समित सिय मन माहि, घरिक विलंबु कीन बट छाई। मुदित नारी नर देखै शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोई चौहोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वरन लखन सुटिनी के, नख सिक सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कठिन कसे तू नीरा, सोहे कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट शीशनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परव बिदु बदन वर, लसत श्वेत कन जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। वर्णन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाय। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनौ मृगी मृग देख दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाय, पूछत अति स्नेह सकुचाय। बार बार सब लागई पाए, कहे वचन मृदु सरल सुभाय। राजकुमारी विनय हम करई, तिय सुभाय कछु पूछत डरई। स्वामिनी अविनय छवि हमारी, विलगुन मानब जानि गवारी। राजकुंवर दौ सहज सलोने, इन ते लई दति मूर्खत सोने। श्यामल गोर किशोर वर, सुंदर सुषमाएन। सर्द सर्दी रात सुख, शरद सुरोरु नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। कोटि मनोज लजाव निहार, सुमुख कहो को
ताहि तुम्हारे, सुन सने हमें मंजुल बान। सकुच सिय मन महु मुस्काने, तिनय विलोकति धरन। दू सकोच सकुचति वर वरने, सकुच सप्रेम बाल मृग नैन। बोली मधुर वचन पिक बैन, सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोर, बौरी बदन विदु अंचल ढाके। पियतन चितहि भोह करि बाके, खंजन मंजू तिरछे नैन। निज पति कहो सिनहि सैनैने, भई मुदित सब ग्राम बधूट। रंकन राय राशि जनु लूट, अति सप्रेम सिय पाए परि। बहु विधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम। जब लगी मही अहि शीश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करें कर जोर, जो एहि मार्ग फिरहि बहोर। दर्शन देव जानि निज दासी, लखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कहि कहि परितोष, जनु कुमुदनि कोमुदि पोष। तबै लखन रघुवर रुख जाने, पूछे मग लोगनि मृदु बाने। सुनत नारी नर भय सुखार, पुलकित गात विलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलिन, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझि करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। लखन जानकी सहित तब गौनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही। लिए लाई मन साथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। फिरत नारी नर अति पछिताए, दय दोष देहि मन माय। सहितन विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब कहीं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि दीन सरोज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खार, ते पठे बन राजकुमार। जो पै नहीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग विलासु। ए विचरई मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ए मई परई डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बासई नहीं विधि दीन, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, वादि किए करतार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। जो ए कंद मूल फल खाय, बादि सुदादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाय, आप प्रकट भय विधि न बनाय। जय लगी वेद कही विधि करने, श्रवण नयन मन गोचर बन। देखो खोज भुवन दस चारि, कै अस पुरुष कहाँ असी नारी। इन्हीं देखी विधि मन अनुराग, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न्याय, ते ईर्षा बन आनि दुरान। एक कहे हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करिमान। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखई जिन देखे। ए विधि कही कही वचन प्रिय, ले नयन भरि नीर। किमि चलियै मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी।
नारी स्नेह विकल बस होय, चकई साज मैं जनु सोय। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गैबर हृदय कहीं वरबान। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मई जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इनई बनु दीन, कसन सुमन मैं मारगु कीना। जो मांगा पाए विधि पाए, ए रखियाई सखियाँ खिन माय। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहा लगी भाई। समरथ दाई विलोकई जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाय। अबला बालक वृद्ध जन, कर में जई पछिताय। होई प्रेम वश लोग इमि, राम जहाँ जय जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावे, ते परा नहीं दोष लगावे। कहे एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाव। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाय। ते पितु मातु धन्य जिन जाय, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाँव, जय जय जाय धन्य सोई ठाऊँ। सुख पायो विरंचि रचिते, ए जय के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाय, रही सकल मग कानन छाय। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसे, जनि मधु मदन मध्य रति लसे। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु विदु विदु बिच रोहन सोय। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरनि चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाहिन लाय। राम लखन सिय प्रीति सुहाय, वचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होय, लिए चोरी चित राम बटोय। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेहि, बिनु श्रम रहे सिराय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। अजय जास उर सपने का, बसहु लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाए सोय, तो पथ पाव कबहु मुनि कोय। तब रघुवीर शमित सिय जाने, देखि निकट बटु शीतल पाने। तै बसी कंद मूल फल खाय, प्रात नहाय चले रघुराय। देखत बन सर सैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। सरनि सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, विरहित बैर मुदित मन चरई। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयौ लैन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना देखी राम छवि नयन जोड़ान कर सन्मान आश्रमयाने मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाय वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी तब कर कमल जोरी रघुराय बोले वचन श्रवण सुखदाय तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा अस कई प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दीन बनुरान तात वचन सुनि मातु हित भाई भरत असराम मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजर विहार देखी राय पुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमार अब जय राउर आयस होई मुनि उद्वेग न पावे कोई मुनि तापस जिन ते दुख लय ते नरेश बिनु पावक दय मंगल मूल विप्र परितोषु दय कोटि कुल भूसुर रोषु अस जिय जानि कहे सोई ठाव सिय सौमित्र सहित जय जाऊं तै रुचि रुचिर परन तृणशाल बासु करो कछु काल कृपाला सहज सरल सुनि रघुवर बान साधु साधु बोले मुनि ज्ञान कस न कहो अस रघुकुल केति तुम पालक संतत श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सजति जगु पालती हरति दुख पाई करुणा निधान की जो शेष शीश अहिष मई दरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति निगम कै सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार जग पेखऊँ तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चाव निहार ते न जानि मर्मो तुम्हारा और तुम्हें को जान निहार सोई जाने सोई जाने दे जेहु जनाई जानत तुम्हें होई जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंद जाने भगत भगत उर चंद चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विराग जान अधिकारी नर तनु धर संत सुर काजा कहो करो जस प्राकृत राज राम देख सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोहे बुध होय सुखारे तुम जो कहो सब साचा जस काछिय तस चाहिए नाचा पूछे मोहि किरहो कह मैं पूछत सकुचाऊं जैन हो तय हो कहूँ तुम्हें दिखाओ ठाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन जा रहे हैं तो रास्ते में बादल भी छाया करते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम के आनंद में मग्न हो गए।
उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चली जाइएगा चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल विष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा को पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस लिए हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य को, उनकी माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवार जानकर बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि और स्वर्ण ने कांति इनसे पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराए। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली और कोयल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली, ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि वे श्री रामचंद्र जी इनके पति हैं। यह जानकर गांव की सब स्त्रियां इस प्रकार खुश हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इस रास्ते से लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया।
मानो चांदनी ने कुमुदिनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में योग की संभावना से प्रेम का जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सारे काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी यानी कि घटने और बढ़ने वाला बनाया और कलंकी बनाया, और कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। इसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तो उसने भोग विलास बेकार में बनाए। जब ये बिना जूतों के नंगे पैर रास्ते में चलते हैं तो विधाता इतनी सवारियां किस लिए बनाता है। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सोते हैं तब विधाता सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने बेकार ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बेकार बनाए। जो ये कंद मूल और फल खाते हैं तो जगत में अमृत के समान भोजन बेकार है। कोई एक कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता के करने को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे स्त्री और ऐसे पुरुष कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सीधे के विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही बने हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने लाकर इनको जंगल में छिपा दिया है। कोई कहते कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवे भावी योग की पीड़ा से दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे दुखी हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है मानो हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्तों को फूलों का क्यों नहीं बनाया। यदि ब्रह्मा से मांगे तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्यकुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके गांव गांव में इतना आनंद हो रहा है कि जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं तो वे राजा और रानी को दोष लगाते हैं।
कोई एक कहते कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी और स्नेह भरी सुंदर वाणी कह रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभा पा रहे से ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की पत्नी सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभा पा रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षियों और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम के आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भाव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में सपने में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोई आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त वे भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बताए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल के समान हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। सारा विश्व आपके लिए हथेली पर रखे बेर के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार रानी ने वनवास दिया यह कथा सुनाई और कहा कि प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा बनना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज,
आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना ही अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण करते हैं। आप तो मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के धाम, कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त और कथनीय अपार है। वेद निरंतर जिनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनाई हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में, तो इसलिए मनुष्य वाला व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह कहते सोचाता हूँ कि जहाँ आपने हूँ वह स्थान बता दीजिए, मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुझे राम जी का नाम प्यारा, ये मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मुझे राम जी का नाम प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मुझे राम जी का नाम प्यारा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरे अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।